सो आज हम REI के फर्स्ट डे में आ चुके हैं। रमन भाटिया जी हमारे साथ है। सर्वोटेक सोलर पैनल ये कंपनी बनाती है, EV चार्जिंग स्टेशंस में है, इन्वर्टर्स में है एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट मिस्टर भाटिया इज़ डूइंग। तो मिस्टर भाटिया, कैसी जर्नी रही है आपकी कंपनी की अब तक? क्यों आपको लगता है इतना ज़्यादा आपने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, कितने चैलेंजेस रहे हैं, कैसी जर्नी रही है अभी तक? डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये एक छोटा सा मिथ है। वी नेवर डाइवर्सिफाइड। हम शुरू से ही पावर कंडीशनिंग प्रोडक्ट में रहे हैं, प्रोड्यूस ग्रीन टू लिव ग्रीन, और यही प्रोडक्ट हम बनाते रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर जो चेंज हुआ है तो वो हुआ है कि प्रोडक्ट में जो भी अपग्रेडेशन हुई है एज़ पर द टेक्नोलॉजी एंड एज़ पर द जनरेशन, हम समय के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और वही करते आ रहे हैं। अगर आप देखें तो पहले किसी ज़माने में एम्बेसडर गाड़ियाँ चला करती थी और आज टाइम है मर्सिडीज़ और दूसरी गाड़ियों का, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा जनरेशन फ़र्क आ गया। अगर हम एम्बेसडर गाड़ी की तरह ही वहाँ रहते तो शायद इस दुनिया से गायब हो गए होते। तो इसलिए हम पहले कभी स्टेबलाइज़र बनाया करते थे और वो जो स्टेबलाइज़र है वो आज AC चार्जर्स हैं गाड़ियों के, EV गाड़ियों के। सेम टेक्नोलॉजी है बट अपग्रेडेशन है इन टेक्नोलॉजी, तो हमने वो किया। ऐसे ही हम पहले कभी इन्वर्टर बनाया करते थे और फिर हम सोलर इन्वर्टर बनाने लगे। अब हम हाइब्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की बातें कर रहे हैं, तो बना तो इन्वर्टर ही रहे हैं पिछले 25 साल से। मेजर क्या रीज़न देखते हैं कि मेजॉरिटी जो है कंपनीज अब सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स लेके आ रही है? और सर्वोटेक की तरफ से क्या क्या हाइब्रिड इन्वर्टर्स में मतलब कैपेसिटी क्या है, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, कैसा पैकेज दे रहे हैं? हाइब्रिड इन्वर्टर्स की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि एक तो आप एक्सेस पावर जो भी जनरेट करते हैं वो आप ग्रिड को फीड कर सकते हैं, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, आपको पूरा दिन सोलर की पावर नहीं मिलती है, क्योंकि रात में आपको जब ज़रूरत है तब आपको सोलर पावर नहीं मिलती है। तो अभी भी इंडिया के अंदर ग्रिड बहुत स्टेबलाइज नहीं है, तो जब आपके यहाँ पावर कटें तब आपको बैटरी की पावर मिल पाए, तो दोनों तरह के पर्पस सॉल्व हो पाएंगे। इसलिए हाइब्रिड इन्वर्टर्स की मांग बढ़ी है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आज जो बेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल है वो हम आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए ला पाएँ, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनी है सर, मेजर जो चैलेंजेस है कि ये कॉस्ट ज़्यादा रहता है हाइब्रिड इन्वर्टर्स का नॉर्मल ऑन ग्रिड इन्वर्टर से, तो उस चैलेंज को कैसे आप कर रहे हैं? कॉस्ट के काम पे क्या काम चल रहा है? कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहता। अपफ्रंट कॉस्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको एक बार लगेगा कि उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरेटिव टू, लेकिन ऑब्वियसली जब उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए एडिशनल काम कर रही है, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। बट यस, अगर हम इन टोटल बात करें तो वी हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड इसकी कॉस्ट को काफ़ी नीचे लेके आए हैं, टेक्नोलॉजी को काफ़ी ऊपर लेके गए हैं, एंड अभी हम काफ़ी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हैं। तो सर कुछ कंपनीज जो इन्वर्टर मेकर में है वो क्या है कि सिर्फ इन्वर्टर बना रही है, हाइब्रिड इन्वर्टर, या स्टैंड अलोन इन्वर्टर बना रही है, या कुछ लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म में बैटरी स्टोरेज भी दे रहे हैं। तो सर्वोटेक कैसे काम कर रही है? स्टैंड अलोन सिर्फ इन्वर्टर है या कोई कोलैबोरेशन है या खुद का प्रोडक्शन है बैटरी स्टोरेज? नहीं, हमारा खुद का प्रोडक्शन है। हम लोग बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी बना रहे हैं, हम बैटरी पैक भी बना रहे हैं, ई-रिक्शा की बैटरीज भी बना रहे हैं, हम हाइब्रिड सिस्टम के साथ लगने वाली बैटरीज भी बना रहे हैं, प्लस हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हैं। हम लोग ग्रिड टाइड इन्वर्टर भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, माइक्रो इन्वर्टर भी कर रहे हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर तो हम कर ही रहे हैं। आज इंडिया में हमारा मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है इन कंपेयर टू एनी अदर मैन्युफैक्चर। तो वी आर ट्राइंग कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम सभी चीज़ों को इंडिया में बना पाएँ, और उसी पे हम काम कर रहे हैं और वही हमारा मिशन है। तो सर रिसेंटली आपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में सोलर पैनल का भी निर्माण शुरू किया है, तो उसमें क्या डिमांड देखते हैं? मेजर को आपने टारगेट किया है कि CNI सेगमेंट में, रूफटॉप में, या यूटिलिटी सेक्टर में? हम लोग बेसिकली कंप्लीट प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर करते हैं एज अ EPC कॉन्ट्रैक्टर। तो हमें अक्सर ये दिक्कत आती है कि सोलर पैनल के लिए हम किसी और पे डिपेंड होते थे बार बार, तो इसीलिए हमने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज़ राइम सोलर। अब राइम सोलर इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ सर्वोटेक, तो वहाँ पर हमारे पास अभी 1.2 गीगावाट की लाइन हो जाएगी इस अक्टूबर एंड में, और कुछ दिन रह गए, 2-3 दिन। और देन वी आर आल्सो प्लानिंग टू गो फॉर अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। सोलर सेल के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेट आपने आइडेंटिफाई किया है, या कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी के साथ आएंगे? यस, वी आर कमिंग विद 1.2 गीगावाट इनिशियली, विच विल बी एक्सपेंडेबल अप टू 2.4 गीगावाट। For that we are planning to go for Andhra. We are already working on that. Hope you will get some good news soon. कोई ये टाइमलाइन फिक्स किया है कब तक स्टार्ट कर सकते हैं सोलर सेल कैपेसिटी? बिकॉज वी आर अ लिस्टेड कंपनी, तो मैं भी डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, बट आपको जल्दी इसके ऊपर खबर मिल जाएगी। तो सर आपने बहुत चीज़ें की हैं, आपने पैनल पे काम किया, इन्वर्टर पे काम किया, EV चार्जर्स पे, कोई और फ्यूचर प्रोडक्ट भी आपके माइंड में है जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं?
हम लोग अभी डेटा एनालिटिक्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं एआई के साथ। तो हमारी कुछ ऐप्स और कुछ एनालिटिक्स भी आने जा रहे हैं सोलर पे, और कुछ और फ्यूचर प्लान्स भी हैं जो बहुत जल्दी हम डिस्क्लोज करेंगे आप सबके साथ। माइक्रो इन्वर्टर्स का क्या स्टेटस, ऑलरेडी मार्केट में मिल रही है या लॉन्च होने वाला है? हाँ, माइक्रो इन्वर्टर पे भी कुछ काम हो रहा है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हम आपको नवंबर में कुछ अच्छी न्यूज़ देंगे उस पर भी। उसका कैसा मार्केट देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ किस एरिया में, ज़्यादा अडॉप्शन किस एरियाज़ में हो सकता है? हम उसको कुछ इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि एक बहुत कम सैलरी वाला या बहुत कम इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं वो आसानी से सोलर को अडॉप्ट कर पाएँ, और हम DIY प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, डू इट योरसेल्फ। तो उस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम कुछ अच्छी न्यूज़ देंगे आपको। थैंक यू सो मच सर, बात की।